मनसेमुळे तुमची गाडी चुकली दिल्लीला जाणारी. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। उत्तर मुंबई में युवाओं को कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जब पहली बार वोट देंगे तो आपका पूरा जो आपकी जो पूरी सोच है, पूरा जो माहौल है वो किस कदर होगा। और जाहिर सी बात है कि संजय निरुपम बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं इस इलाके के, और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया है जो पहली बार वोट देंगे। हमारे साथ खुद संजय जी हैं। संजय जी, आप बताइए कि आज की जो कल्पना है आपकी, वो किस तरह से रंग में आ रही है? आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे क्षेत्र के जो नए नए वोटर बने हैं उन वोटरों के साथ एक संवाद है, एक इंटरैक्शन है। पिछले 5 वर्षों में जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए कार्यक्रम किए मैंने। कभी रोजगार मेला लगा रहा हूँ, कभी यूथ फेस्टिवल कर रहा हूँ, कभी करियर गाइडेंस का शिविर लगा रहा हूँ। ये सब करने के बाद मैंने अचानक महसूस किया कि आखिरकार इन बच्चों को क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया इस सरकार ने, यूपीए की सरकार ने। जो एजुकेशन लोन है, कभी 4 लाख लोगों को एजुकेशन लोन मिलता था, आज 58 लाख लोगों को एजुकेशन लोन मिल रहा है। लेकिन एजुकेशन लोन जो हम दे रहे हैं वो काफ़ी है क्या? उसके आगे क्या चाहिए? एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में डोनेशन एक बड़ा विषय है। मैं हर साल 6000 बच्चों का एडमिशन कराता हूँ अपने कार्यालय से। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो नए नए वोटर हैं उनके साथ बात की जाए, उनके साथ चर्चा की जाए। और ऐसे वक्त में जब चुनाव आएगा तो दुष्प्रचार बहुत होंगे, तो दुष्प्रचार से कैसे सावधान रहना ये भी लोगों को बताना जरूरी है। और खासकर जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे नॉर्थ मुंबई के जो फ्यूचर हैं, उनके साथ बैठना, चर्चा करना और उनका भविष्य अच्छा हो, उनका एक भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए उनके साथ आज चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। आपने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, स्टूडेंट्स लोगों से। क्या मांग है उनकी, क्या सोच है उनकी? बात नहीं की है, अब बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद बात करेंगे। लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें, इस इलाके में अभी भी समस्याएं कुछ हैं क्या आपके हिसाब से? समस्याएं तो तब तक रहेगी जब तक जिंदगी है। मैं नहीं कह सकता कि पूरा मुंबई में कोई समस्या नहीं, पूरे उत्तर मुंबई की सारी समस्या हल हो गई है। खासकर बिजली, खासकर पानी, गटर, रास्ता, हॉस्पिटल और उसके बाद एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट महानगर पालिका के पास है। महानगर पालिका के ऊपर पिछले 20 सालों से शिवसेना बीजेपी है और सबसे ज्यादा इसी तकलीफ से लोग जूझ रहे हैं। हम एमपी लोगों को कायदे से कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन मेरा पूरा 5 साल यही मीटर, वाटर, गटर इसी में निकल गया। अब टाइम आ गया है कि आगे क्या किया जाए, यूथ पॉलिसी पे क्या काम किया जाए, हमारे यूथ की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उस हिसाब से जो भी इश्यूज है उन इश्यूज पे काम किया जा रहा है। आगे भी इन्हीं बुनियादी प्रश्नों पे काम किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा वक्त निकाल करके और जो बड़े इश्यू है, जो बिग पिक्चर है, उस पर काम किया जाएगा। जो पहली बार वोट देंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सबसे पहली बार जो लोग वोट देंगे, सबसे पहली बात यह है कि वोट जरूर दें। वोट देना मतलब आप इस देश के एक डेमोक्रेटिक सेटअप के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, और सिटीजन होने के नाते आपको निश्चित तौर पर वोट डालने जाना चाहिए। और जब जाएंगे तब जरा सोच समझ के डालें कि कौन देश को आगे लेके जाएगा, कौन देश को टूटने से बचाएगा, किसने पिछले 40, 50, 60 सालों में आज जो कुछ भी हुआ वो दिया। ये सारे विचार करना भी जरूरी है, वरना क्या जमाना कम्युनिकेशन का जमाना है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मिनटों में अपनी बात फेंक रहा है, झूठ फैला रहा है। जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है उससे हमारे बच्चों को सावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए बच्चे हैं, इनका दिमाग मतलब एक खाली स्लेट है, इस पे जो लिख देंगे वो आ जाएगा। तो उस खाली स्लेट पे गलत चीजें न लिखी जाएं और वो दुष्प्रभावित न हो, उनके ऊपर गलत इफेक्ट न पड़े, इसके लिए उनको सावधान करना जरूरी है। आपके बारे में लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप अफवाह क्या फैलाए मुझे नहीं मालूम। नहीं, कई बार जो शिकायत करते हैं लोग, छीटाकशी करते हैं, तब क्या गुजरती है दिल पर? नहीं, हम लोग आप जीत के आए हैं यहाँ पे। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें मालूम है कि लोग चाहने वाले हैं तभी हम जीत के आए हैं। लेकिन हमें भी मालूम है कि बहुत लोग हमारे विरोध में भी बोलते हैं, और विरोधियों को के लिए हम इतना ही कहेंगे कि उनको जितनी जल्दी हो सुबुद्धि मिल जाए, क्योंकि हम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, पूरी ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ लोगों का काम करते हैं। अगर कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई तो निश्चित तौर पर उसका रियलाइजेशन होता है, उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करते, इतना एहसास है। तो ऐसे में जो विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको भगवान जल्दी से सुबुद्धि दे और वो दुष्प्रचार के बजाय एक पॉजिटिव अप्रोच लेके काम करें। थैंक यू।
तो वाकई संजय निरुपम जी लगातार यहाँ पर काम करते रहे और जो पहली बार वोट देंगे हमारे साथ वो लोग हैं और जाहिर सी बात है इनके सामने भी कई सपने होंगे, कई चुनौतियाँ होंगी और कुछ सोच होगी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रथमेश पंडित। प्रथमेश ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या चलता है कि देश का विकास या देश की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? देश की तस्वीर एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेशन होगा तो देश आगे बढ़ेगा। युवाओं को ज़्यादा कर प्राधान्य देना चाहिए और जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, हमारे यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के सांसद है संजय निरुपम जी, वो एजुकेटेड पर्सन है। अभी जो नए बीजेपी के जो कैंडिडेट है ये 10th भी पास नहीं हुए, तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहेंगे जो एजुकेटेड हो। हम उसे वोट देंगे जो एजुकेटेड हो, जो नॉर्थ मुंबई को आगे लेके जाए, दिल्ली में जाके हमारी आवाज़ जो रखे, ऐसा नेता हम चाहेंगे। हम ऐसा नेता नहीं चाहेंगे जो खुद पढ़ा ही लिखा ना हो। आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीरज भाटिया है और काफ़ी खुश हैं हम इनके काम से भी। यूथ के लिए भी काफ़ी सारे प्रोविजंस करके रखे जो हमको पता है। अभी एक चिकवाड़ी में एक नया सा प्लॉट भी बना है जहाँ भव्य रूप से जहाँ पे क्रीडांगन बनेगा। काफ़ी कुछ लाइब्रेरीज है पाइपलाइन में, तो एक है। और दूसरा कि जो काम है वो बहुत फास्ट ट्रैक है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए मायने कौन रखता है, नेता रखता है किसी भी पार्टी का या फिर कोई खास पार्टी? जो काम करेगा वही आखिर में पार्टी बनती है। कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट आज ये काम कर रहे हैं और काफ़ी सोचते हैं यूथ के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट है। आज 24/7 अवेलेबल होते हैं अपने ऑफिस पे और मेरे ख्याल से ये एकलौते ऐसे एमपी रहेंगे जिसने खुले तौर पे डिक्लेयर किया है कि आप कोई भी टाइम पे मेरे ऑफिस में आओ और बिना अपॉइंटमेंट का वो सबसे मिलते हैं। और इलेक्शन का काम भी काफ़ी हद तक वो ईज करके देते थे सब लोग को। जैसे ये कार्ड बना के दिया है उन्होंने, ये कार्ड जो बना के दिया है, एक ही कार्ड में पूरा का पूरा वोटिंग का यादी है जो इंसान टेबल पे जाके ढूंढता है। और जो ये इलेक्शन के दिन पे या ऐसा भी लगता है आपको कि आपको भरमा के कहीं ना कहीं से वो उनकी जो मंशा है वो वोट है? नहीं, वोट तो नहीं है, बट ऑब्वियसली वो अर्ज करेंगे वोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं और उनको 5 साल जो काम किया है उससे कुछ ज़्यादा काम करने के लिए और 5 साल मांग रहे हैं, तो उसमें बुरा ही क्या है। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। संदीप दवे। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में देश की तस्वीर, खासकर मुंबई की तस्वीर कितनी बदलेगी? देखिए, अगर निरुपम सर को हम सपोर्ट करते और वो जीते तो उन्होंने यूथ के लिए बहुत किया हुआ है। हाल ही में यूथ फेस्टिवल हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे निरुपम सर ने किया हुआ था और यूथ उनसे रिलेट कर रहा है और वो भी यूथ से रिलेट करते हैं। उनको प्रॉब्लम्स क्या है वो सब उनके लिए सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो निरुपम सर ही। आपका एक वोट कितना मायने रखता है आपके लिए, देश के लिए, मुंबई के लिए? एक वोट तो मेरा नहीं बल्कि सबको, मैं एज ए यूथ भी बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको आके वोटिंग करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक उनका हक लेना चाहिए, वोट देना चाहिए उनको। और एक वोट से कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी कोई हार गया कोई जीत गया, तो सबको आके एक मतलब अच्छे कैंडिडेट को जो उनको समझ सके उनको वोट करना चाहिए। आप कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं मुंबई की? मुंबई में जैसे हमारे प्रथमेश भाई ने कहा, एक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है और आगे भी वो करेंगे। उनको 5 साल में जितना काम किया है उससे ज़्यादा काम करने के लिए वो और 5 साल के लिए वो अर्ज करेंगे वोट के लिए। तो एज ए यूथ सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो वाकई अगर हम जब भी चुनाव का अवसर देखते हैं, चुनाव का वक्त जब भी आता है, तो कहीं ना कहीं से नेताओं की तरफ से लोगों को लुभाने का प्रयास शुरू हो जाता है। और इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो पहली बार वोट देने के लिए इस बार तैयार हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुनृता कदम। आपको क्या लगता है कि देश की तस्वीर से आपका जो वोट है वो कितना मायने रखता है, कितना उसमें पावर है? एक्चुअली अगर सर मतलब जीत के आते हैं तो वो वुमेन सेफ्टी आज जो इशू बहुत चर्चे में है वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मतलब आजकल लड़कियों की सेफ्टी का जो इशू है उस पर बहुत मतलब काम करना चाहिए और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सर जीत के आए। सर में और सर के अलावा और कोई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, पर सर काम करते हैं, उन्होंने किया है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि वो वुमेन जो सेफ्टी ये इशू है ये क्लियर हो अपने बॉम्बे में, ताकि सब लड़कियाँ सुरक्षित रहे। देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इस देश पर राज किया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस देश की तस्वीर वाकई बदल पाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि कांग्रेस आए। मैं ये बोल नहीं सकती कि कौन आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि कांग्रेस आए और ये जो इशू है वुमेन सेफ्टी का बिल्कुल क्लियर हो हमारे यहाँ पे, ताकि लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहे। दैट्स इट।
वाकई जब भी हम इस देश में युवाओं की बात करते हैं तो युवा शक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो देश की तस्वीर और तकदीर बदल दे, और यही कारण है कि जो पहली बार वोट देंगे उनके वोट को लेकर काफ़ी सारे लोग कहीं ना कहीं से सवाल करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि उनका वोट ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम वरुण पाटिल है। संजय निरुपम जी है जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं, डैशिंग है, और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्पेशली यूथ फेस्टिवल हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, खास करके कॉलेज के बच्चे लोग, जिसमें से नॉर्थ मुंबई के 32 कॉलेज में से बच्चे लोगों ने पार्ट लिया था। मैं चाहता हूँ कि हमारे सर ऐसे ही प्रगति करते रहे और हमेशा उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। आपके मन में क्या चल रहा है? आप पहली बार वोट देंगे तो क्या सोचते हैं कि वाकई कांग्रेस ही सही है या फिर और कुछ सोचते हैं? इस बार तो मेरा लोकसभा में फर्स्ट टाइम मेरा वोटिंग रहेगा, तो जिस तरह से देखा जाए तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही आनी चाहिए, लेकिन संजय निरुपम जी में एक बात है, वो कुछ उत्तर मुंबई के लिए करके दिखा सकते हैं। आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वो समझदार हो चुके हैं, परिपक्व है उनकी सोच, और जाहिर सी बात है जब युवा कुछ सोचता है तो कहीं ना कहीं से उसका फायदा समाज को मिलता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जूही त्रिवेदी। जूही जी, आप बताइए कि नेताओं की जो खुशबू है वो भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकती है? भ्रष्टाचार तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर हमारे से शुरुआत हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले लड़कियों के लिए लॉ कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे, कहीं भी बोर्ड सेंटर्स नहीं है, वाशी तक जाना पड़ता है हर एक बोर्ड के काम के लिए। तो मैं यही होप रखूँगी कि वो आगे जाकर मेडिकल कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस जितना हो सके हमारे एटलीस्ट हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करें हमारे लिए। सेकेंडली वुमेन सेफ्टी, जो ठीक है आजकल की लड़कियां है उतनी फॉरवर्ड की खुद को संभाल सकती है, बट कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी वाइज सेफ्टी देखा जाए तो वो हर एक के लिए होनी चाहिए। तो मैं यही होप रखूँगी कि वो आगे जाकर और अच्छी और बेटरमेंट लड़कियों के लिए रखें। पहली बार वोट देने का जो मतलब होता है वो होता है देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचना। आपके मन में क्या क्या सोच है? वोट करना सिर्फ देश के लिए सोचना वो नहीं होता, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी होता है कि हमने सही नेता को हमने वोट दिया है, तो वो खुद का सेटिस्फैक्शन भी बहुत मैटर करता है, rather than थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, सिस्टम, पॉलिटिक्स, पार्टी। युवाओं को भरमाने की बहुत कोशिश की जाती है, अक्सर लोग अपनी तारीफ करते हैं, पार्टी की तारीफ करते हैं। एक युवा मतदाता होने के नाते आपके मन में क्या चलता है? जी, अभी फर्स्ट टाइम वोट करना है तो किसी अच्छे को ही करना है जो प्रोग्रेस करेगा इंडिया का। और जैसे 60% से ज़्यादा अभी यूथ पॉपुलेशन यूथ है, तो जो चेंज कर सकता है वो यूथ के हाथ में है। और जो अभी जैसे पहले बार वोट करते हैं तो सोचते हैं कि कुछ प्रोग्रेस होना है, तो अभी मन में क्या आता है? कांग्रेस जो 5 ईयर्स तक नॉर्थ मुंबई में संजय निरुपम जी ने किया है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है उसका लेवल जो है इंक्रीज करने, जिससे इंटरनेशनल तक जा सकता है अपना स्टूडेंट जो है। इसके लिए हम संजय निरुपम के साथ है। इसके लिए थैंक यू। आप जब पहली बार वोट देने की बात होती है तो मन में किन किन सवालों को झेलना पड़ता है? देखो, अभी पहली बार जब वोट देने का सवाल है तो सबसे पहले कि हमें ये ध्यान रखना है कि ना कि पूरा देश का पिक्चर रखते हुए आप जिस एरिया का मतदान कर रहे हो उस एरिया में आपका नेता कौन सा है, कि वो कौन से नेता जो पार्टी से खड़े हो रहे हैं, जो विभिन्न पार्टी से नेता खड़े हो रहे हैं, उनमें से जो नेता खड़ा हो रहा है वो कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, जो यूथ जो आपकी एरिया है, ना कि देखते हुए कि कांग्रेस को वोट देना है या बीजेपी को देना है। जो एक लोगों का माइंडसेट होता है, जो एक बिगर पिक्चर देख के हाँ यही पार्टी अच्छी है हमें। कई बार घर परिवार में ना माता पिता बताते हैं कि फला को वोट देना, फला पार्टी को देना, तो उसका कितना असर पड़ता है? नहीं, उसका असर तो पड़ता है, वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि लोगों का कहना होता है कि हाँ यही पार्टी अच्छी, ये पार्टी अच्छी, बट एज ए यूथ आपको अपनी सोच डालनी है इसमें, कि आपका सोच विचार करना है कि कौन सा नेता आपको हमेशा एक्सेसिबल रहेगा, किस नेता आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कौन सा नेता सॉल्व कर पाएगा, वो देख के आपको वोट करना है। तो जिस हिसाब से मैंने अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ में जो केसेस हुए हैं उसमें जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमने विभिन्न पार्टियों से अपील की थी कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो उसमें हमने देखा सिर्फ संजय निरुपम जी एक्सेसिबल थे, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया। जाकि बाकी पार्टी के नेता आपसे कांटेक्ट करते हैं वोट के लिए? नहीं, मतलब वो क्या सीन हो गया था, जब हम काम करने गए थे हम वहाँ पे वोटिंग के लिए तो सब आए थे वोट मांगने के लिए। जब काम के लिए हम गए थे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि हो जाएगा, बट कभी हुआ नहीं काम। बट जब हम संजय निरुपम जी के पास गए थे तो काम काफ़ी कम टाइम में हो चुका था।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ खास करके, ताकि मैं संजय निरुपम का हौसला बढ़ाऊँ कि नया वोट है तो मेरा नोट पक्का संजय निरुपम जी के लिए, क्योंकि वो हमेशा एक्सेसिबल रहते हैं हम यूथ के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वोट देने का टाइम आ गया आपको क्या लगता है कि वाकई वोट किस पार्टी को देना चाहिए और नेता को क्यों देना चाहिए? वोट देना बताइए सबसे पहले। हिमानी चौधरी। वोट देना एक्चुअली बहुत नेसेसरी हो गया है, क्योंकि उससे हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है एंड लाइक उससे हमारा बहुत प्रोग्रेस हो सकता है एंड लाइक सो आई थिंक वोट देना इज़ वेरी नेसेसरी। कोई सवाल भी चलता है मन में कि हम वोट देंगे तो देश की तस्वीर बदलेगी, मुंबई की तकदीर बदलेगी? हाँ, जो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, लाइक उससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है एंड लाइक इवन हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें और लाइक हम लोग एनकरेज कर सकते हैं उन्हें करने के लिए। सो नेसेसरी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मिनीता शाह। मिनीता जी, ये बताइए कि अभी जो पहली बार वोट देने की जो स्थिति होती है तो मन में किस तरह से सवाल आते हैं आपके कि क्या होना चाहिए? यही कि अगर हम जिस कैंडिडेट को चूज़ करें वो देश का प्रोग्रेस करे, बस और कुछ नहीं। जो भी कैंडिडेट चूज़ हो वो हमारी भलाई होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हो सुधरना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, बस इसीलिए हम। लेकिन कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगता है, क्या आप उन आरोपों को खारिज करती हैं? नहीं, मेरा इतना एक्चुअली कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कोई आरोप को खारिज कर सकूं या आरोप लगा सकूं। बस मैं ये करना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट चूज़ हो वो अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा यूथ का अच्छा और देश का फ्यूचर अच्छा हो, बस। वाकई देश की जब भी बात होती है तो खासकर युवाओं से यही उम्मीद की जाती है कि वही कल के भविष्य हैं, और जाहिर सी बात है जब युवाओं का एक जत्था आता है तो कहीं ना कहीं से ये उम्मीद बंध जाती है लोगों के मन में कि कोई ना कोई ज़रूर आगे बढ़ेगा ताकि देश का विकास हो। आपसे आप जानना चाहेंगे कि देश की विकास की जब भी बात होती है तो एक युवा होने के नाते कितनी चुनौती रहती है आपके ऊपर? काफ़ी चुनौतियाँ रहती है हमें। क्या किस बात? आप ये बताइए, पहली बार वोट देने का जो एक टाइम आता है तो आपके मन में? एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट को ही जीतना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी मतलब इतनी मायने नहीं रखती, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको ही वोट देना चाहिए, और वोट तो सभी को देना चाहिए क्योंकि मतलब हर एक के वोट से ही देश बदल सकता है। वोट देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि संसद में ऐसे लोग जाए जिनसे हमें उम्मीद होती है। संसद में जिन लोगों को आप देखते हैं उनमें कितने लोगों को आप राइट मानते हैं, परसेंटेज? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग करप्ट है, बहुत से लोग अच्छे होते हैं। जैसे निरुपम जी है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने यहाँ बोरीवली और मतलब पूरे नॉर्थ मुंबई को ऊपर लाने में बहुत मेहनत भी किया है। जैसे यूथ के लिए बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ये वोटिंग अवेयरनेस है, इसके पहले यूथ फेस्टिवल था, तो स्पोर्ट्स से लेते हुए एजुकेशन गाइडेंस है, बहुत सारी चीज़ें में मदद भी की उन्होंने, बहुत मदद भी किया, और हमें वोट देना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग वोट नहीं दे तो हमें भी राइट नहीं कि हमें गवर्नमेंट को ब्लेम करें कोई गलत चीज़ के लिए भी। तो हर युवा की अपनी अपनी सोच है और जाहिर सी बात है समाज का जो विकास होता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है देश को संभालने की, क्योंकि आप कल के भविष्य हैं। कितना असर होता है आपके ऊपर इन लोगों से जब नेता बोलते हैं कि भाई वोट देना चाहिए या फिर कौन सी पार्टी अच्छी है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिलेक्ट करना चाहिए कौन अच्छा है नहीं। अभी यंग जनरेशन है, उनको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सोचना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, उस हिसाब से सोच के देना चाहिए वोट। यंग जनरेशन बहुत मतलब मायने रखता है इसके लिए। तो आपके मन में सवाल उठता है कि देश की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? या अभी देश आप तो देख सकते हो कैसी है फिलहाल, तो कंपेयर टू बाकियों को देखते हुए थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो पहली बार वोट देंगे, उनके मन में क्या चलता है, किस तरह की बातें होती है आप लोगों में? वो बोलते हैं इसको देंगे उसको देंगे, वो मतलब वोट देने को सब तैयार हैं? हाँ, वोट देने के तो सब तैयार है। चलिए, कभी आपके ऊपर भी कभी आता है कि फला को ही वोट दो, ऐसा कुछ बोला जाता है आपको कभी? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो ऐसी बात होती है कि किसने क्या प्रोग्रेस किया है, किसने क्या किया है, तो लाइक उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं एंड लाइक वी वोट फॉर देम। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स जब भी कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल स्थिति जब बनती है, चुनाव का टाइम आता है, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर मुंबई में संजय निरुपम ने आयोजन रखा है कि पहली बार जो लोग वोट देंगे उनसे वो संवाद स्थापित करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रसाद केरकर। आपको क्या लगता है कि देश की तस्वीर बदलने में आपका कितना बड़ा योगदान हो सकता है? यूथ ही तो है जो देश की तस्वीर बदलेंगे। आप मतलब आने वाले 20 साल 25 साल हम ही जो है जो बदलने वाले सब कुछ। आपका नाम जानना चाहेंगे? आर्यन भौमिक। आपको क्या लगता है कि वाकई देश की जो तस्वीर है आपका वोट कितना उसको मतलब उसमें बदलाव ला पाएगा? सब लोग वोट देना चाहिए तो अपना जो मिनिस्टर मतलब कोई भी हो अच्छा चुना जाता है, बस। अच्छा नेता होता है
लेकिन काम अच्छा नहीं होता है, कई बार आरोप लगता है। तो आपके ऊपर जो वोट देने का जो अधिकार है आपको, उस पर कितना असर पड़ता है? मैं तो यही सोचता हूँ जो कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेटर काम करते हैं हमें उन्हें ही वोट देना चाहिए। ऐसे नहीं ना कि 5 साल जो वोट लेने के बाद जो बोलेंगे हम काम करके बताएंगे, खाली झूठे आश्वासन दे के और काम करके नहीं बताए, तो उनको नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं देना चाहिए। हमें ये यूथ लोग को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कौन बेटर है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन नहीं। तो अभी हमारे हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेटर रहेगा मैं तो डेफिनेटली उन्हें ही वोट करूँगा, ना मैं कोई पार्टी को वोट करूँगा ना किसी को। मेरे एरिया में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बेटर भला कर सकता है मैं सिर्फ उन्हीं को वोट करूँगा। कभी कभी कुछ शिकायतें भी होती होंगी आपके मन में नेताओं से शिकायत तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो जिनके अभी आएंगे उन पे हमारे सामने हम डेफिनेटली प्रस्ताव रखेंगे। कोई चीज़ का अगर होता है तो हम जाएंगे, जितना हम यूथ हम लोग जितना कर सकते हैं उतने हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। युवा शक्ति की जब भी बात होती है तो सारे लोगों का योगदान बहुत अहम हो जाता है, देश के लिए, समाज के लिए और मुंबई के लिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? करण गुलेरिया। करण जी, आप बताइए कि अभी जो मुंबई में चुनाव का माहौल बन रहा है, तो आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी की है आपने? बस वोट सही इंसान को देना है जो हमारे लिए कुछ करे, उनको हमें वोट देना है। अभी बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रकाश चौधरी। प्रकाश जी, ये बताइए कि अभी जो भ्रष्टाचार का अंधियारा है पूरे देश में, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। संजय निरुपम जी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की, और चुनाव में बहुत लोग करते हैं काम। आपके मन में क्या चलता है? मेरे हिसाब से हर एक इंसान की अपनी खुद की सोच होती है, अपना खुद का ये होता है, तो अपने हिसाब से वोट करे तो ठीक है। अब हर एक लोगों की अपनी अलग पसंद होती है नेता के विचार से। किसी को लगता रहेगा संजय निरुपम जी ये है, किसी को लगता रहेगा कोई ये है, लेकिन करप्ट कोई नहीं है। करप्ट कोई नहीं, सब अपने मन से अपना काम करते हैं। तो हर एक इंसान अपने मन से वोट कर सकता है। हर एक इंसान अपने मन से काम करने को आज़ाद है, इस देश में लोकतंत्र है। आपका नाम क्या है? अक्षय चालके। अक्षय जी, आप बताइए कि आपका एक वोट देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर सही आदमी को वोट देता है तो वो वोट सही चीज़ के लिए ही जाता है। तो कोई गलत या सही ऐसे हम लोग तो नहीं कर सकते, हम तो सही आदमी को ही देंगे वोट। बिल्कुल, कहीं से भी मन में दुविधा ना हो, इसलिए हर मतदाता यही सोचता है कि वो सही नेता को चुने ताकि देश की तस्वीर बदले। भूषण जी हमारे साथ हैं। भूषण जी, युवाओं पर कितनी चुनौती है उनके लिए? युवा कैसे संभ्रम में रहते हैं कि हम किसको वोट करें, क्या करें। वो अपने खेल कूद में, अपने कॉलेज की लाइफ में बिजी रहते हैं। तो उनको एक समझना चाहिए कि उनका एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। वोट मतदान करना चाहिए। आज पहली बार वो मतदान करेंगे, सही इंसान को, सही सोच वाले व्यक्ति को मतदान करें, यही इसके पीछे एक भावना है। ऐसे नहीं कि निरुपम जी बोले कि मुझे वोट दो, लेकिन आप सही अपना नेता खुद सही चुन सकते हैं कि आपका ही आगे फ्यूचर आपका ही है और आपकी वजह से ही कोई अच्छा इंसान काम करने वाला है। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनका तो साफ आरोप होगा कि आप लोग वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वोट के लिए अभी तो जो चुनाव का माहौल है तो लोग बोलेंगे कि वोट की राजनीति चल रही है, तो वो तो हमको सहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक युवाओं के बीच में मतदान करना कितना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, यही इसके पीछे एक भावना है कि उनके दिल में ये जगाया जाए। भूषण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने युवाओं से बहुत चीज़ बात की, सबसे मेन बात क्या है उनके दिलों में? उनका कहना है कि राहुल गांधी हमारे ऐसे लगते हैं युवाओं के एक साथी, और हमेशा वो युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। ऐसे कई बच्चों के सुना। वहीं कहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी एक हिंदुओं की भावना जगा रहे हैं और हिंदुत्व को आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? अब हमको भी ऐसे क्वेश्चन, तो आप राहुल गांधी हमारे लिए क्या करेंगे युवाओं के लिए? तो ऐसे सवाल उनसे आ रहे हैं। तो मैं भी सही मानता हूँ कि उनके जो दिल में है, दिमाग में है, और जो नरेंद्र मोदी का भी जो हाईटेक मीडिया जो उन्होंने पावरफुल करके रखी है प्रचार में, तो उनका असर उन पर गिरता है। साथ साथ उनको राहुल गांधी के बारे में भी विचार आते हैं ऐसे यूथ के आइकन होने के नाते। तो युवाओं की अपनी सोच होती है। हमारे साथ संजय मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हैं, हमारे सहयोगी हैं, और लगातार मुंबई की आवाज़ के जरिए वो समस्याओं को उठाते रहते हैं, आप जानते होंगे। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज युवाओं को लुभाने का काम किया जा रहा है। पहली बार जो लोग वोट देंगे उनको कहीं ना कहीं से प्रशिक्षित किया जाएगा या फिर कोई ज्ञान दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए आशुतोष, बात एकदम सटीक है। थोड़ा राजनीति से हटके यदि हम बात करें तो चुनाव काफ़ी मायने रखता है, और खास करके युवाओं के लिए। इस बार किसी भी संसदीय क्षेत्र में युवा मतदाताओं की तादाद बड़ी है। 2 से 3 लाख यंग ब्लड हैं जो इस बार पहली बार अपने ज़िंदगी में वोट देंगे। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता लाना बेहद ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उनका एक वोट
राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। और खास करके मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, कोई भी राजनेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हो, शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी से भी जनता संतुष्ट नहीं है। और जनता को संतुष्ट करने के लिए पिछले 5 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र में कौन सा सांसद कितनी बार आया है, इस पर हमारी नजर है। और हमारा नजर किसी को टारगेट करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई भी सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने तमाम दर्शकों के सामने लाना है। क्योंकि बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्था के चलते आम मुंबईकर बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहा है। चाहे बात की जाए सड़कों की बदहाली की, बात की जाए पीने के पानी की, बात की जाए सरकारी योजनाओं की, तो तमाम लोगों को इसका अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में क्या गुल खिलाती है, यह देखने वाली बात होगी। और खास तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस बार अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। यह भी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है। गत लोकसभा चुनाव साल 2009 में राम नाईक साहब के सामने संजय निरुपम साहब खड़े थे, प्रतिद्वंदी थे, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो उम्मीदवार था वह उतरा और इसका सीधा लाभ संजय निरुपम को मिला है। तो इस बार क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवारों को यहां से उतारेगी, यह देखना लाजमी होगा। और इसी पर सुनिश्चित होगी मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र की वह चुनावी तस्वीर। और खास करके लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पर बताया है कि देश में 9 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। और खास करके मुंबई पर लोगों की स्पेशली नजर होगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी एक उनके रास्ते का कांटा भी होगी, जिसने कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में सीधा सरकार को समूल उखाड़ फेंक दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार मुंबई में क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। खास करके संजय निरुपम के साहब के सामने एक चुनौती भरा समय है। इस चुनौती से वह कैसे उभर पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। वाकई जब युवाओं की बात होती है तो बड़े लोगों का भी योगदान उनको मिलता है। आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपने इस दौरान जो भी युवाओं से बातचीत की, क्या उनके मन में है? आज युवाओं के अंदर जो पहली बार उनके दिमाग में यही डाला जा रहा है कि वोट देना सबसे बड़ी कंपलसरी है, क्योंकि एक वोट भी एक काफ़ी निर्णायक हो सकता है। जिस तरह से एक वोट से हमारे राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से हारे थे, तो उनके ब्रेन में हम ये डाल रहे हैं कि आपका एक एक वोट कितना कीमती है। इसके लिए युवाओं को जागरूकता हम लोग पूरी तरह से इस अभियान के तौर से हम जागरूक कर रहे हैं, अपने वोट देने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो वाकई ये जो पूरी तस्वीर है, अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो काफ़ी सारे युवा यहाँ पर हैं जिनको आने वाले दिनों में वोट देना है। जो पहली बार वोट देने की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उनके मन में यही सवाल होगा कि हमारा जो वोट है वो कहीं से भी ज़ाया ना जाए। और इसलिए वो लगातार देश को जो बदलने की बात है वो लेकर उसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़ेंगे। आज के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं,